मंजिलें क्या रास्ते क्या, मंजिलें क्या रास्ते क्या, जब हौसला हो तो फासला क्या। तो आइए साथियों, हौसला बुलंद रखिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रिवीजन क्लासेज में। मैं हूं सुनील। आज का टॉपिक है हम लोग का कि भारत के प्रमुख जो है भारतीय लेखक और उनके द्वारा चर्चित पुस्तकों के बारे में जानेंगे कि कौन से चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन है। तो आइए साथियों, बने रहना है लास्ट तक। और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल रिवीजन क्लासेज पे नए हैं तो साथियों इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पुस्तकों के नाम लिख दिया है और हम लोग को जानना है कि उनके लेखक कौन है, जो कि भारतीय हैं। भारतीय लेखकों द्वारा ये सभी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो पहला है साथियों मेघदूत। मेघदूत की रचना किसने की थी? तो मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। किसके द्वारा रचित पुस्तक है मेघदूत? तो कालिदास के द्वारा। अगला है साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास के द्वारा ही रचित पुस्तक है। कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है साथियों कुमार संभव। क्या है? कुमार संभव। कुमार संभव की रचना कालिदास जी के द्वारा ही किया गया है। कुमार संभव कालिदास जी के द्वारा ही रचित पुस्तक है। उसके बाद है साथियों अगला मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम प्रसंग का व्याख्या किया गया है, जिसकी रचना कालिदास के द्वारा ही किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कालिदास जी के द्वारा ही किया गया है इसका रचना। किसका? मालविका अग्निमित्रम। अगला है साथियों पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना प्रसिद्ध लेखक विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा। उसके बाद है साथियों मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त के द्वारा किया गया है। विशाखा दत्त के द्वारा किया गया। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त के द्वारा किया गया है, जो कि इसका मतलब इस मुद्रा राक्षस से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। प्रश्न में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस पुस्तक से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो उसका आंसर होगा मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखा दत्त के द्वारा रचित पुस्तक है। उसके बाद है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो है यह भी विशाखा दत्त के द्वारा ही रचित पुस्तक है। विशाखा दत्त के द्वारा ही रचित पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम है, जिससे कि चंद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। देखिए इसमें छोटा सा एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। मुद्रा राक्षस म से स्टार्ट हो रहा है, जो कि विशाखा दत्त के द्वारा रचित पुस्तक है। म से स्टार्ट हो रहा है तो यह मौर्य वंश की जानकारी देता है मुद्रा राक्षस। और देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त कौन थे? किस वंश से थे? तो गुप्त वंश से। तो जायज सी बात है कि देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद है साथियों प्रेम वाटिका।
प्रेम वाटिका की रचना किसने किया था? तो प्रेम वाटिका की रचना रसखान जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रसखान। रसखान एक ऐसे लेखक थे जिनके द्वारा प्रेम वाटिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। उसके बाद साथियों अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि नामक लेखक के द्वारा किया गया था। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। पाणिनि जो है यह प्रथम संस्कृत व्याकरण है। अष्टाध्यायी क्या है? प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। अष्टाध्यायी क्या है? तो यह प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई है। उसके बाद है साथियों मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की रचना मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक के द्वारा की गई है। मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? शूद्रक ने की है। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना गाड़ी। क्या होता है? मिट्टी का खिलौना गाड़ी। मृच्छकटिकम का मतलब मिट्टी का खिलौना गाड़ी होता है जिसकी रचना किसने किया था? तो शूद्रक ने किया था। किसने किया था? शूद्रक नामक भारतीय लेखक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी जिसका मतलब मिट्टी का खिलौना गाड़ी होता है। अगला है साथियों मिताक्षरा। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। अगला है साथियों कामसूत्र। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी। किसने की थी? वात्स्यायन ने की थी। कामसूत्र की रचना किसने की थी? तो वात्स्यायन नामक भारतीय लेखक ने की थी। उसके बाद साथियों राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो राजतरंगिणी की रचना कलहड़ ने की थी। किसने की थी? कलहड़ नामक भारतीय लेखक के द्वारा राजतरंगिणी की रचना की गई थी जिससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलती है जिसकी रचना कलहड़ के द्वारा की गई थी। कश्मीर के इतिहास जब यह उस समय जैनुल आबदीन करके एक राजा हुए करते थे, शासक थे। उन्हीं के समय यानी कि उन्हीं के इतिहास के बारे में इस राजतरंगिणी पुस्तक में चर्चा किया गया है। अगला है साथियों नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना प्लिनी ने की थी। प्लिनी नामक भारतीय लेखक के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला है साथियों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सब लोग जानते हैं, यह जो है भारतीय राज व्यवस्था की पुस्तक है। यह नहीं कि समझेंगे अर्थशास्त्र का पुस्तक है, नहीं, ये अर्थशास्त्र नाम है बस, लेकिन यह राज व्यवस्था का पुस्तक है जो कि यानी राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना किया गया था। अब कौटिल्य कहीं कहीं नाम दे दिया जाता है साथियों चाणक्य,
या विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त यानी कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया था। और कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है उनको। अगला है साथियों 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडी थे। अगला है साथियों भागवत गीता। भागवत गीता की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया। वेद व्यास जी के द्वारा भागवत गीता की रचना की गई थी। उसके बाद है महाभारत। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा ही किया गया था। वेद व्यास के द्वारा ही किया गया था महाभारत की रचना। अगला है साथियों पद्मावत। पद्मावत नाम से एक मूवी भी निकला हुआ है, आप लोगों को पता होगा, जो कि ऐतिहासिक मूवी है। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत नामक पुस्तक की रचना की गई है। उसके बाद है साथियों गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया है। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है। जयदेव ने की, यानी कि जयदेव के द्वारा गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की गई है। उसके बाद है साथियों बुध चरित। बुध चरित ये अश्व घोष द्वारा रचित पुस्तक है। अश्व घोष के द्वारा रचित पुस्तक बुध चरित है। उसके बाद है साथियों, और यह अंतिम है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का मतलब क्या होता है? तो किताब उल हिंद का मतलब होता है भारत की खोज। भारत की खोज। इस किताब उल हिंद यानी कि भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो अल बरूनी ने किया था। अल बरूनी। आइए साथियों एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं, क्योंकि मेरे क्लास का नाम ही है रिवीजन क्लासेज, और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी टीम का कर्तव्य बनता है कि आप सभी को बार बार एक ही चीज को रिवीजन करा करके और क्लास में ही चीजों को याद करवाएं। तो आइए साथियों अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। सबसे पहला है साथियों मेघदूत, जिसकी रचना कालिदास ने की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद है कुमार संभव, यह भी कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक है। उसके बाद है साथियों मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम भी कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक है। यानी कि ये तीनों मेघदूत, चारों मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव, यह जो है कालिदास द्वारा ही रचित पुस्तक है। उसके बाद है साथियों पंचतंत्र, जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने किया है। अगला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त के द्वारा किया गया है, जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद है देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम की रचना विशाखा दत्त के द्वारा किया गया, जिससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? देवी चंद्र गुप्तम से तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अगला है साथियों प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका की रचना रसखान ने की है। प्रेम वाटिका की रचना किसने की? रसखान ने। अगला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है इसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई है। यह अष्टाध्यायी जो है प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी, जिसकी रचना किसने की है? तो पाणिनि ने की है। उसके बाद है साथियों
मिताक्षरा। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है। मिताक्षरा की रचना किसने की है? विज्ञानेश्वर ने की है। उसके बाद है साथियों कामसूत्र। क्या है? कामसूत्र। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की है। किसने की है? वात्स्यायन ने। उसके बाद है साथियों राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ के द्वारा किया गया। राजतरंगिणी की रचना किसके द्वारा किया गया? तो कल्हड़ के द्वारा किया गया, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। उसके बाद है साथियों नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्लिनी ने की है। प्लिनी एक भारतीय लेखक हैं जिनके द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की गई। उसके बाद है साथियों अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है, जिसकी रचना कौटिल्य, जिनको चाणक्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है साथियों 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र की रचना दंडी के द्वारा किया गया। 10 कुमार चरित्र की रचना किसके द्वारा किया गया? दंडी के द्वारा किया गया। अगला है साथियों भगवत गीता। भगवत गीता जो है वेद व्यास के द्वारा किया गया रचना। भगवत गीता की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया। उसके बाद है महाभारत। महाभारत जो है यह भी वेद व्यास के द्वारा ही किया गया। यानी कि भगवत गीता और महाभारत, भगवत गीता और महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा ही किया गया। उसके बाद है साथियों पद्मावत, जिस पे एक ऐतिहासिक फिल्म आधारित है जो बनी है पद्मावत। इसकी पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया पद्मावत की रचना? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। उसके बाद है गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जयदेव के द्वारा। गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा किया गया। अगला है बुध चरित्र। बुध चरित्र की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया। बुध चरित्र की रचना किसके द्वारा किया गया? तो यह अश्वघोष नामक भारतीय लेखक के द्वारा किया गया। अगला है किताबुल हिंद। किताब उल हिंद, जिसका मतलब होता है भारत की खोज। इस पुस्तक का लेखक अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी है। तो साथियों आज का वीडियो यहीं तक। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो फटाफट लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारे हौसला को बढ़ाए रखें। धन्यवाद।